वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं 57 सेकंड्स। मूवी की शुरुआत में हम एक प्लेन को रनवे पर भागते हुए देखते हैं जिस पर पुलिस गोलियां चला रही होती है, जिसकी वजह से प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है। और उसमें फ्रैंकलिन के साथ सिग नाम का एक अमीर बिजनेसमैन बैठा होता है। फ्रैंकलिन की बात करें तो वो एक ब्लॉगर है जो रेमेडी नाम से आर्टिकल लिखता है, जिसमें वो लोगों को मेडिसिन के बिना ठीक कैसे रहते हैं ये बताता है। और अगर सिग की बात करें तो वो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है। इसने एक ऐसी मेडिसिन बनाई जिसकी लोगों को आदत पड़ गई और फिर उस मेडिसिन की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई। अब ये यहाँ कब क्यों और कैसे पहुँचे हैं, इसको जानने के लिए हम 3 महीने पहले के सफ़र में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन जल्दी में भागते हुए कहीं जा रहा है क्योंकि इसको लाइव इवेंट में टिकट चेकर की जॉब मिलती है और आज उसका पहला दिन होता है। दरअसल फ्रैंकलिन का असली मकसद उस लाइव इवेंट में आने वाले एंटन से मिलना है और उससे इंटरव्यू के लिए पूछना है, जिसे फिर वो अपने आर्टिकल में लिख सके। अब क्योंकि एंटन एक टैग्रो होते हैं जो एक ऐसा गैजेट बनाते हैं जिसे इंसान को मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े और वो हेल्दी रह सकें। अब क्योंकि फ्रैंकलिन बहुत देर से पहुंचता है तो उसे ये पता नहीं होता कि लोगों की टिकट चेक करने के लिए उनके ट्राई बैन को स्कैन करना है। ये बैन ही उनका टिकट होता है। इस बात पर फ्रैंकलिन का दोस्त इसका मजाक बनाता है और ये कहता है कि तुम्हें कभी कुछ पता भी होता है क्या। और तभी वहाँ जाला नाम की एक लड़की जो कि फ्रैंकलिन की कोवर्कर होती है उस सिचुएशन को संभाल लेती है और फिर फ्रैंकलिन को सिखाती है कि ट्राई बैन को कैसे स्कैन करना है वगैरह वगैरह। जिसके बाद फ्रैंकलिन उससे बातें करता है और बातों ही बातों में वो जाला से उसका नंबर मांग लेता है, लेकिन जाला उसे अपना नंबर नहीं देती और वो उसके फ़ोन में एक अलार्म लगा देती है और कहती है कि इवेंट ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। और इतना कहकर वो वापस चली जाती है। इसके बाद फ्रैंकलिन बाथरूम में चला जाता है और जहाँ उसका दोस्त एंडी होता है, जिसने फ्रैंकलिन के लिए एक ट्राई बैन का आइडिया तैयार कर लिया होता है क्योंकि फ्रैंकलिन का मेन मकसद एंटन से मिलना होता है और इसके लिए यही वो यहाँ पर आया होता है। साथ ही साथ उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं होते, जिसके लिए उसे ये रास्ता अपनाना पड़ता है। अब वो गार्ड को अपना टिकट दिखाकर बैक स्टेज से पीछे के दरवाजे से चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि एंटन अपने असिस्टेंट इंकराम से कुछ बातें कर रहा होता है, जिसे देखकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पर एंटन ने उसको देख लिया है। फिर वो फ्रैंकलिन से यहाँ होने की वजह पूछता है। इसी दौरान फ्रैंकलिन एंटन के हाथ में एक अजीब सी अंगूठी को देखता है और साथ ही फ्रैंकलिन एंटन को सच्चाई बता देता है कि मुझे आपका एक इंटरव्यू चाहिए। एंटन कहता है कि इवेंट को एंजॉय करो। इतना कहकर वो स्टेज पर चला जाता है। इसी दौरान ऑडियंस एंटन को देखकर काफ़ी खुश होती है, पर उनके बीच क्लेवर्ड और एनी कुछ खास कुछ नज़र नहीं आ रहे होते। ये जो ट्राइबल सभी ने पहना होता है इसे एंटन नहीं बनाया होता है, जो कि उसे पहनने वाले इंसान के डीएनए को समझकर उसे हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए ये सब कुछ बता सकता है। एंटन का मकसद इंसान दवाइयों पर डिपेंड ना रहे और ये बैंड हर किसी को ये बता दे कि कब किसने क्या और कितना खाना है ताकि वो हेल्दी रह सके। हालांकि एंटन यहाँ पर अब अपने ट्राई बैंड की अनाउंसमेंट करने के लिए आया होता है, जो कि लोगों के अंदर की कमी को समझकर खुद ब खुद उन्हें पूरा कर सकता है। इससे काफ़ी बीमारियाँ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सकती हैं। जब एंटन ये सब कुछ बता रहा होता है तो वहाँ एक आदमी को हम देखते हैं जो कि गार्ड को बेहोश करके एंटन को मारने के लिए आया होता है। उसका कहना होता है कि एंटन की बनाई हुई चीज़ें लोगों पर बुरा असर डाल रही हैं, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता फ्रैंकलिन पास पड़ी हुई टेबल से उससे धक्का देकर गिरा देता है। फिर उसे गार्ड्स पकड़कर ले जाते हैं, यानी कि यहाँ फ्रैंकलिन एंटन की जान बचा लेता है। अब एंटन फ्रैंकलिन को इंटरव्यू देने का वादा कर देता है। उसके जाने के बाद एंटन का सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंकलिन के हाथ की चोट पर पट्टी बांधता है और उसके ट्राई बैन को अपने पास सबूत के तौर पर रख लेता है। इसी दौरान फ्रैंकलिन देखता है कि एंटन की वही रिंग नीचे पड़ी हुई है। वो उसे उठाता है और जैसे ही वो उस रिंग के पत्थर को हाथ लगाता है तो वक्त कुछ पल के लिए पीछे चला जाता है और फिर वही सब रिपीट होता है जिसका सिर्फ फ्रैंकलिन को पता होता है। हालांकि उसे समझ नहीं आता कि छूने से ये टाइम कैसे पीछे हो गया, क्योंकि जाला ने जो अलार्म लगाया होता है वो बज चुका है। तो फ्रैंकलिन उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ वेट्रेस गलती से रिंग के पत्थर को छू लेती है और फिर वक्त पीछे चला जाता है, जो सिर्फ रिंग पहनने वाले फ्रैंकलिन को ही पता होता है। अब फ्रैंकलिन फिर दोबारा से रिंग के पत्थर को छूता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसे दोबारा रिचार्ज होने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। फ्रैंकलिन इसके थोड़ी देर बाद अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाकर दोबारा उस रिंग को इस्तेमाल करता है और फिर उसे पता चलता है कि ये रिंग वक्त को 57 सेकंड्स पीछे कर देती है और ये चीज़ अब कई तरह से फ्रैंकलिन के काम आने वाली है। तो बस रॉकर्स फिर फ्रैंकलिन जाला से मिलता है। दोनों मिलकर वॉक पर निकल जाते हैं, जहाँ जाला उसे बताती है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। फिर फ्रैंकलिन भी बताता है कि मैं रेमेडी नाम से आर्टिकल लिखता हूँ। दोनों मिला है।
अब ये देख के क्लेवर जो कि फ्रैंकलिन पर नज़र रख रहा था वो उसे बचा लेता है और फिर फ्रैंकलिन को कैफ़े पर ले जाता है जहाँ पर वो फ्रैंकलिन से पूछता है कि तुम पैसे कैसे जीत रहे हो वो भी इतने सारे। फ्रैंकलिन कहता है कि मैं बस लकी हूँ और इसका बात का कोई सीक्रेट नहीं है। क्लेवर उसे अपनी कंपनी का कार्ड देते हुए कैसे के लिए काम की ऑफ़र देता है। कंपनी का नाम सुनकर फ्रैंकलिन उसे ठुकरा देता है क्योंकि उसे पता है कि किसी की कंपनी दवाइयाँ बनाती है और उस दवाइयों की वजह से काफ़ी सारे मासूमों की जान भी गई। क्लेवर उसके पास फिर अपना कार्ड रखते हुए चले जाता है और ये कह के चला जाता है कि अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो बिल्कुल आ जाना। इसके बाद जाला फ्रैंकलिन के घर आती है और उसके घर नया फर्नीचर देखकर काफ़ी सरप्राइज भी होती है। उसी दौरान जाला फ्रैंकलिन के लैपटॉप में एक लड़की की तस्वीर देखती है जिसके बारे में फ्रैंकलिन उससे इस बार बता ही देता है कि ये मेरी ट्विन सिस्टर है और इसकी 4 साल पहले मौत हो चुकी है। इसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद डॉक्टर ने उसे सिक की कंपनी की दवाइयाँ दी और उसे खाने के बाद मेरी बहन को दवाइयों की आदत पड़ गई फिर जिसकी वजह इन दवाइयों की वजह से उसकी जान भी चली गई। यही वजह है कि मैं अपने आर्टिकल्स के ज़रिए लोगों को दवाइयों से दूर रहने का मशवरा देता हूँ जिसमें मैं रेमेडी नाम से लिखता हूँ। ये जानने पर जाला ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊँगी। फिर दोनों फ्रैंकलिन की गाड़ी में ड्राइव पर जाने ही वाले होते हैं कि तभी फ्रैंकलिन को कॉल आती है कि एंटन आज इंटरव्यू देने के लिए फ्री है जिसे लेने के लिए इंग्राम भी आया हुआ है। फ्रैंकलिन जाला को गाड़ी की चाबी देकर उसके साथ चला जाता है। अब एंटन फ्रैंकलिन को उसके और जाला के लिए 2 नए ट्राइबैंड गिफ्ट करता है और उसके साथ ही बताता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसमें लोगों को दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े और हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसके ज़रिए लोग ना तो बीमार होंगे ना ही उनका एक्सीडेंट होगा। एंटन फ्रैंकलिन को सलाह देता है कि तुम भी अपने दिमाग से लोगों को एहसास दिला सकते हो। बस अपनी ताकत का इस्तेमाल सही जगह इस्तेमाल करो। उसका इंटरव्यू लेने के बाद फ्रैंकलिन के दिमाग में घर वापस आने तक एंटोन की बातें घूम रही थीं। उसने डिसाइड किया कि वो सिक की कंपनी के में काम करेगा ताकि वो सिप के करीब जाए और जाकर फिर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करे और फिर उसे एक्सपोज कर दे। इससे फ्रैंकलिन का बदला भी पूरा हो जाएगा और उसकी असलियत भी सबके सामने आ जाएगी। इसीलिए वो अगली सुबह क्लेवर्ट की रेफरल से सिक से मिलने जाता है। सिक को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उसको मारने को दिल चाहता है और वो उसे मार भी देता है लेकिन रिंग की मदद से वो टाइम को पीछे करके बात को संभाल लेता है और इस बार वो सिक से अच्छे तरीके से मिलता है। सिक उसे कहता है कि तुम मेरी कंपनी के बारे में अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखोगे, मैं तुम्हें हर आर्टिकल का $1000 दूंगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा। अगर तो तुम गेम को हार जाओगे तो मैं तुम्हें 3 आर्टिकल के $500 दूंगा। सिक शर्त को कबूल कर लेता है और वो उससे पूछता है कि मेरे एक सीटी बजाने पर कौन आएगा। सिक कहता है कि तुम्हारा डॉग आएगा लेकिन ऐसा नहीं होता। सिक के एक सीटी बजाने पर एक लड़की उसे मसाज के लिए करने के लिए आ जाती है। सिक रिंग की मदद से टाइम को पीछे करके उसके सवाल का सही जवाब दे देता है जिसकी मदद से वो एक्सेप्ट हो जाता है और उसे सिलेक्ट कर लेता है। उस सिक के बाद दिमाग में ये होता है कि एंटोन इसमें उसकी फ्रैंकलिन की मदद कर रहा है। अब सिक फ्रैंकलिन को उसका एक ऑफिस दे देता है और वहाँ एक मॉडल फ्रैंकलिन पर दौरे डालने की कोशिश करती है जिसे सिक देख रहा होता है पर फ्रैंकलिन उसके जाल में नहीं फंसता और सिक उसे देख उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा करना चाहता था वो भी नहीं इकट्ठे कर पाता। इसीलिए वो क्लेवर्ट से कहता है कि हमें कुछ और सोचना होगा, ये बहुत तेज़ है। वो फ्रैंकलिन को जाला समेत मियामी के एक ट्रिप पर ले जाता है और शर्त ये होती है कि कंपनी की पॉलिसी की वजह से वो एंटन के दिए हुए टैक्स को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। उसी दौरान सिक वहाँ पर एक कसीरो में काफ़ी ज़्यादा पैसे बना लेता है अपनी लिंक का इस्तेमाल करते हुए और सिक के लोगों को और उसे ये बात समझ नहीं आती कि इतने पैसे कैसे बना रहा है। उसी दौरान जाला के साथ एक लड़की दोस्ती करके जाला से फ्रैंकलिन के बारे में पूछने की कोशिश करती है। उस लड़की को सिक के बारे में फ्रैंकलिन के बारे में कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसने जाला को भी इसके बारे में कुछ बताया नहीं होता। उसी दौरान से फ्रैंकलिन जाला के साथ डांस कर रहा होता है तो सिक का इंस्टाग्राम उसकी तरफ देख रहा होता है। सिक अपनी रिंग पॉकेट में छुपा लेता है कि अचानक वहाँ पर सिक पर कोई गोली चला देता है लेकिन उसी दौरान एक गोली जाला को भी लग जाती है जिसकी वजह से फ्रैंकलिन को वक्त को पीछे करना पड़ता है। फ्रैंकलिन उस आदमी के सर पर बोतल मारकर उसे मार देता है। सिग ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर हर काम के बारे में इससे पहले कैसे पता चल जाता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद घर वापस आकर सिक फ्रैंकलिन जाला को प्रपोज करता है और साथ ही उसे ये कहता है कि मैं जल्दी सिक का पर्दा फाश कर दूंगा और दुनिया के सामने से एक्सपोज कर दूंगा। जाला ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि उसी दौरान फ्रैंकलिन को पता चलता है कि जो आदमी सिक को मारने के लिए आया था उसकी बीवी सिक की कंपनी में काम करती है
और सिग ने उसका मर्डर करवाकर उसका काम को ख़त्म कर दिया था। अब उसकी बीवी के बारे में जानने के लिए फ्रैंकलिन रैनी से उस की बीवी की फ़ाइल मांगता है। पहले तो रैनी उसकी फ़ाइल ढूंढने के लिए इनकार कर देती है। ये बात रैनी सिग को बताती है। क्लेवर ये सुनकर कहता है कि मुझे फ्रैंकलिन सही आदमी नहीं लग रहा, बेहतर है कि आप उससे दूर ही रहें। लेकिन सिग का प्लान ही कुछ और होता है। वो खुद उस औरत की फाइल फ्रैंकलिन को देता है और लेकिन उसमें कुछ नहीं होता और वो कहता है हमारे पास इसकी बस यही इन्फॉर्मेशन थी और कुछ नहीं। साथ ही वो ये कहता है कि मैं तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए कुछ देना चाहता हूँ, और ये कहकर वो इसे एक बार में ले जाता है। वहाँ वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है जिसकी वजह से फ्रैंकलिन को काफ़ी नशा हो जाता है और वहाँ वो कुछ लड़कियाँ उसे एक कमरे में ले जाती हैं जहाँ सिग उसकी एक वीडियो बनाता है। आधी रात को जब सिग को होश आता है तो वो अपने घर जाता है और जहाँ वो देखता है कि उसकी जाला के साथ बहस शुरू हो जाती है क्योंकि आज जाला का पेंटिंग एग्जीबिशन था और वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। और ये जाला ये कहकर जा रही होती है कि दोनों अचानक से पानी में गिर जाते हैं। फ्रैंकलिन ड्रिंक का इस्तेमाल करते हुए टाइम को पीछे लेकर जाता है, पर लेकिन जाला को याद होता है कि हम दोनों पानी में गिरे थे, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन को समझ आ जाती है कि अगर हमारे साथ रिंग को टाइम को पीछे करते हुए हमारे साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट में है तो उसे वो बात याद रह जाती है। इसी वजह से उसे जाला को सारा कुछ बताना पड़ता है और फिर रेफरन जाला को सारा कुछ बता देता है उस रिंग के बारे में, और वो उसको ये भी बताता है कि मैं इस रिंग की हेल्प ही की वजह से तुम्हें अपने करीब लेकर आया हूँ। जाला ये सुनकर बहुत गुस्से में आती है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद रेफरन सोच लेता है कि अब मैं सिग का पर्दाफाश करके ही सांस लूँगा। सिग सोच रहा होता है कि मेरे पास रेफरन की एक वीडियो लग गई है जिसकी वजह से मैं उसे ब्लैकमेल कर सकता हूँ। इधर रेफरन रैनी से सिग का कोड मांगता है और रैनी ये सुनकर चिल्लाने लग जाती है। रेफरन एक साइड पर गोली चलाता है। दूसरी बार जब वो गोली चलाता है तो वो रैनी को लग जाती है। रेफरन फिर टाइम को पीछे करता है और फिर वो उसको गोली की मदद से डराता है, लेकिन वो उसे गलत कोड के बारे में बता देती है। उसके बाद रेफरन फिर दोबारा आता है और रैनी की टांग पर गोली मारता है और उससे असली कोड ले लेता है और फिर वो टाइम को पीछे कर देता है और फिर वो रैनी से सबसे छुपकर उसके कबर्ड में से सारा कुछ निकाल लेता है और वो अपने एक दोस्त से कहता है और वो अपने एंडी दोस्त से कहता है कि वो फुटबॉल मैच के दौरान सिग की सारी वीडियोस चला दे। एंडी उस वीडियो को चला देता है और उस वीडियो में ये था कि उस आदमी की बीवी को क्लेवर फ्रैंकलिन के सिग के कहने पर मार देता है, क्योंकि उस आदमी की बीवी को सिग की कंपनी के बारे में सारा कुछ पता चल जाता है और ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसके बाद रेफरन घर से बाहर निकलने की सोचता है तो वहाँ पे उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद वो सिग को अपने सामने देखता है। अपने सामने वो सिग को देखता है। सिग उसे प्राइवेट प्लेन के जरिए एक जगह पर लेके जाना चाहता है, लेकिन सर फ्रैंकलिन उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। सिग चाहता है कि वो उसके बारे में पूरी दुनिया को ये इंटरव्यू दे के वो ये सारा कुछ उसने पब्लिसिटी के लिए किया है, लेकिन फ्रैंकलिन ऐसा करने से इनकार कर देता है। सिग को पता होता है, इसलिए उसने पहले ही जाला को किडनैप कर लिया होता है। जाला को फ्रैंकलिन पर फख्र होता है और फ्रैंकलिन जाला को इशारा करता है कि वो टाइम को पीछे कर दे और टाइम को पीछे करने के बाद जाला अपने आप को वहाँ से छुड़वा कर भाग जाती है और उसके बाद वो देखती है कि आगे से एक पुलिस आ रही है। वो ज़बरदस्ती फ्रैंकलिन को बिठाकर प्लेन में ले जाता है और फिर पुलिस प्लेन पर गोलियां चला रही होती है। फ्रैंकलिन टाइम को पीछे करता है। इसी दौरान फ्रैंकलिन को हाथ लगा लेता है, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन को भी रिंग के बारे में पता चल जाता है। अब वो बार बार रिंग से टाइम को पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बार बार गोलियां इंजन पर चल रही होती हैं। सिग ये देखकर बहुत हंसता है और फिर थोड़ी ही देर में क्या होता है कि उनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो क्रैश हो जाता है। फ्रैंकलिन किसी न किसी तरीके से बच जाता है और प्लेन पूरी तरह से फट जाता है और सिग की कहानी होती है ख़त्म। उसी दौरान एंटन और उसका इनग्राम वहाँ आ जाते हैं और वो एंटन उस रेफरेंस से कहता है कि मैं इस रिंग को जानबूझकर छोड़ा था, मैं इस रिंग को टेस्ट कर रहा था और ये मैं तुम्हारे ज़रिए कर रहा था कि ये रिंग सही वर्क कर रही है कि नहीं। फिर वो उसे अपनी कंपनी में आने का ऑफ़र देता है, लेकिन एंटनी उसे इनकार कर देता है और इस रिंग को तोड़ देता है और कहता है कि ये रिंग बिल्कुल सिग की दवाइयों की तरह है जिसके लोगों को लत लग जाती है। एंटन उसे कहता है अगर तुम चाहो तो कभी भी मेरी कंपनी में आ सकते हो, लेकिन रेफरन उसके ट्राइबैंड्स उतार कर उसे वापस कर देता है और फिर रेफरेंट और जाला वापस चले जाते हैं।